दोस्तों, दुनिया भर में हलचल मच गई है। हमारे प्यारे दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से एक बेहद खतरनाक ड्रोन भेजकर नेतन्याहू के घर पर सीधा हमला कर दिया। ये ड्रोन रूस द्वारा हिजबुल्लाह को दिए गए अत्याधुनिक हथियारों का नतीजा है। इजराइल, जो पहले ही हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है, अब और बड़े खतरे में आ गया है। लेकिन क्या भारत, जो हमेशा से इजराइल का सच्चा दोस्त और भरोसेमंद साथी रहा है, इस मौके का फायदा उठाकर इजराइल को और घातक हथियार देकर उसकी सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आपदा में अवसर है, और यह वो समय है जब भारत को इस आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। हमारा दोस्त इजराइल आज बड़े संकट में है और हमें अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। भारत पहले से ही इजराइल को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने खास वेपन सिस्टम जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी इजराइल को दें, ताकि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिल सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्त नेतन्याहू के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान से लॉन्च किए गए एक ड्रोन ने हमला किया। यह घटना न केवल इजराइल बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। इस ड्रोन ने इजराइल के उच्च स्तरीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और एरो 3 को चकमा देते हुए सीधे नेतन्याहू के घर को टारगेट किया। यह सोचने वाली बात है कि अगर नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस समय घर पर होते तो इस घटना का नतीजा बहुत ही विनाशकारी हो सकता था, जो वैश्विक राजनीति को भी गहरे संकट में डाल सकता था। ये हमला इस बात का प्रतीक है कि इजराइल के खिलाफ खतरों का स्तर कितना बढ़ चुका है। हिजबुल्लाह ने यह साबित कर दिया है कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और हथियार हैं जो इजराइल की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दे सकते हैं। यह ड्रोन हमला सीधे इजराइल की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़ा करता है, खासकर तब जब इजराइल के पास दुनिया के सबसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। पिछले कुछ महीनों में इजराइल पर हो रहे हमलों में तेजी आई है। विशेष रूप से हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की आक्रामकता में वृद्धि देखी गई है। इजराइल के लगातार ऑपरेशनों ने हिजबुल्लाह और हमास के कई बड़े नेताओं को मार गिराया है, जिनमें नसरुल्लाह, हानिये और सिनवार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। यह इजराइल की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां वह अपने दुश्मनों के लीडर्स को टारगेट कर उनके संगठनों को कमजोर कर रहा है। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ है कि हिजबुल्लाह और हमास इजराइल पर और ज्यादा हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह के आक्रामक हमलों का सहारा ले रहे हैं। यह हमला इजराइल के लिए गंभीर खतरे का संकेत है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उसके दुश्मन उसकी रक्षा प्रणाली को पार कर सकते हैं। इजराइल का हालिया गाजा ऑपरेशन एक मनोवैज्ञानिक और सैन्य युद्ध का हिस्सा है, जहां इजराइल लगातार अपने दुश्मनों को दबाव में रखने की कोशिश कर रहा है। गाजा पट्टी में 42,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इसका सीधा असर वहां के लोगों के मनोबल पर पड़ा है। इजराइल की मनोवैज्ञानिक रणनीति के तहत उसने सिनवार की तस्वीरों वाले पर्चे गाजा में गिराए हैं, ताकि वहां के लोगों को यह संदेश जाए कि इजराइल एक एक करके उनके लीडर्स को खत्म कर रहा है। इस तरह के हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का इजराइल पर हमला करना यह दिखाता है कि यह युद्ध केवल सैन्य नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक भी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हिजबुल्लाह को ये हथियार कहां से मिल रहे हैं। हालिया रिपोर्टों में यह बात साफ हुई है कि रूस हिजबुल्लाह को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रूस, जो मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है, हिजबुल्लाह को हथियार देकर इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। रूस द्वारा दी गई हथियार सप्लाई में अत्याधुनिक ड्रोन, मिसाइलें और शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम जैसे हथियार शामिल हैं। रूस के इस कदम के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, रूस का उद्देश्य मध्य पूर्व में पश्चिमी देशों के प्रभाव को कमजोर करना है। दूसरा, रूस अपनी सामरिक शक्ति को दिखाने के लिए हिजबुल्लाह और ईरान जैसे संगठनों का समर्थन कर रहा है, ताकि उसकी वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रूस
हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन दे रहा है। रूस और ईरान के बीच कई सालों से अच्छे संबंध रहे हैं और इन संबंधों के तहत रूस ईरान के समर्थकों को हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस का हिजबुल्लाह को समर्थन यह दर्शाता है कि रूस इजराइल और उसके पश्चिमी समर्थकों को चुनौती देना चाहता है। रूस का यह कदम केवल इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए चिंता का विषय है। यह मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को और बढ़ा सकता है, जिससे इजराइल के खिलाफ हमले और तीव्र हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। इजराइल और भारत के बीच रक्षा संबंध पहले से ही मजबूत हैं। भारत इजराइल को गोला बारूद और अन्य रक्षा उपकरण पहले ही सप्लाई कर रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत को इजराइल को और घातक हथियार देने पर विचार करना चाहिए। भारत और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी दशकों से मजबूत रही है। इजराइल से भारत को सुरक्षा टेक्नोलॉजी और रक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति आपदा में अवसर इस वक्त बहुत ही सटीक बैठती है। भारत को इस मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना चाहिए। इजराइल को अत्याधुनिक वेपन सिस्टम देने से न केवल भारत की रक्षा कंपनियों को लाभ होगा, बल्कि इससे भारत को अरबों डॉलर की रक्षा निर्यात का अवसर मिलेगा। भारत की रक्षा टेक्नोलॉजी और रिसर्च में हुई प्रगति को देखते हुए यह सही समय है कि भारत इजराइल को आधुनिकतम मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों की सप्लाई करे। भारत के पास इजराइल को देने के लिए कई अत्याधुनिक हथियार हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और कई अन्य रक्षा उपकरण शामिल हैं। इन हथियारों से इजराइल अपनी सुरक्षा और मजबूत कर सकता है और अपने दुश्मनों से निपटने में और सक्षम हो सकता है। इजराइल के साथ बढ़ते रक्षा संबंध भारत को भी वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकते हैं। भारत की रक्षा कंपनियों को इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदार की जरूरत है ताकि वे अपनी तकनीकी क्षमताओं को और विकसित कर सकें। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच इस साझेदारी से मध्य पूर्व में भारत का प्रभाव भी बढ़ सकता है। इस समय इजराइल के खिलाफ बढ़ते हमले और रूस द्वारा हिजबुल्लाह को दिए जा रहे हथियारों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल के लिए आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत, जो पहले से ही इजराइल के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध रखता है, को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और इजराइल को और घातक हथियार देने पर विचार करना चाहिए। यह न केवल इजराइल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि भारत के लिए भी यह एक रणनीतिक कदम होगा, जिससे भारत को रक्षा निर्यात में बड़ा लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की आपदा में अवसर वाली नीति को ध्यान में रखते हुए यह सही समय है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को दिखाए और इजराइल के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करे। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।